नमस्कार दोस्तों। मैं सुवालाल आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बिजनेस को किस तरीके से शुरू करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि कोई बिजनेस का आइडिया दिमाग में आता है या उसको कहीं से कोई बिजनेस का देखने को मिलता है कि भाई इस तरीके से कोई बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस कोई किसी के कहने से वो शुरू करता है। उसके अंदर खुद का कोई भी उसमें वो कैलकुलेशन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस में लॉस खाएगा। और ऐसे आपने बहुत सारे मार्केट में साथी देखे होंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो बिजनेस को बंद करके चला जाता है, यानी उस बिजनेस को बंद कर देता है, अब किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाता है और वहां पे काफी सारा वो लॉस भी खाता है। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज क्या है बिजनेस में? कैलकुलेशन। जब तक हम कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस है उसका हम बिजनेस शुरू करने से पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन हमारा सही तरीके से होना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास में बिजनेस का आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस कितना बड़ा होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग छोटे छोटे, मतलब कोई भी वो बिजनेस करते हैं या कोई भी अपना सेटअप बनाते हैं, तो उसके अंदर वो पूरी जिंदगी वहीं पे लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी वो वहीं पे लगे रहते हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमारे को बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस का क्या होता है, कैलकुलेशन करना चाहिए कि हमारा यहाँ पे कितना सेटअप है, कितना यहाँ पे हमारे को पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना यहाँ पे हमारे वर्कर लगेंगे, कितना यहाँ पे हमारे को किस लोकेशन पे बिजनेस चाहिए। ये फिजिकल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल बिजनेस की। डिजिटल बिजनेस में क्या होता है, वो दिखता नहीं है किसी को भी, कि वो दिखेगा नहीं हमारे को, हमारे आसपास में उसका कोई शॉप नहीं दिखाई देगा। जैसे आज हम बात करें अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनका खुद का ना ही कोई यहाँ पे शॉप है, ना ही उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही उनका खुद का कोई बेचने वाला है, ना ही उनका कोई खरीदने वाला है, ना ही उनके पास माल है। फिर वो बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं? वो दोस्तों एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उस प्लेटफॉर्म का उन्होंने पूरी तरीके से रिसर्च किया है कि ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से काम आएगा, इसके ऊपर इस तरीके से लोग आएंगे, लोग अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे, दूसरे लोग जो खरीदने वाले हैं वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और मिडिल मैन एक होता है जो वहां पे डिलीवरी करता है। ये सारे लोग अलग होते हैं यहाँ पे। किसी भी तरीके से, यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है। यदि प्रोडक्ट गया वापस, प्रोडक्ट मान लो हमने प्रोडक्ट बाय किया और वो प्रोडक्ट हमारे को पसंद नहीं आया, तो प्रोडक्ट किसके पास जाएगा? जिसने प्रोडक्ट भेजा है, यानी किसी शॉप वाले ने प्रोडक्ट भेजा है तो वो वापस उसके पास चला जाएगा। उसका तो सिर्फ अमेजन का तो क्या होगा कि उसका जो उससे जो उसको प्रॉफिट मिलना तो वो नहीं मिलेगा, बाकी लॉस उसका कुछ नहीं होने वाला है वहां पे। तो इस तरीके से हमारे पास में आज एक और प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोस्तों हमारे को पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम रहता है, और ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण आज पूरा का पूरा प्रोसेसिंग ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन पे होने के कारण यहाँ पे एक भी बंदा, यानी यदि वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसका कैलकुलेशन यदि सही है, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये एक अदृश्य प्लेटफॉर्म है, अदृश्य यहाँ पे इनकम होती है, अदृश्य कॉइन होते हैं, वो हमारे को दिखाई नहीं देते, उनकी कहीं से कोई सूचना नहीं आती है, ना ही उसकी कोई यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। हमारे को खुद को ही रिसर्च करना पड़ेगा, क्या रेट चल रहा है, कब डाउन जा रहा है, कब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, वो हमारे को खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। जब तक हम उसमें रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक वहां पे हमारे को कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में
सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हमारे को बहुत अच्छी जानकारियां यहाँ पे मिलती हैं। यूट्यूब हो गया, और भी यहाँ पे गूगल पे भी हम सर्च कर सकते हैं। और आजकल तो सेशन भी चलते हैं, जो जूम पे मीटिंग चलती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें चलती हैं, वहां पे भी हमारे को इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उस जानकारी को हम जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हम जैसे जैसे जो एप्लीकेशन है वहां पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं एलजीनियस कॉइन की। एलजीनियस कॉइन हमारे को किस तरीके से प्रॉफिट दे सकता है उसका कैलकुलेशन मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था। एक मैं मोटा मोटा आज एक कैलकुलेशन और मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारे को काम करना होता है, कोई भी छोटे से छोटा हमारे को बिजनेस करना होता है, तो कम से कम हमारे को बिजनेस का नाम लेते ही, सेटअप का नाम लेते ही ये दिमाग में आइडिया आता है, यार कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए। अगर थोड़ा सा बड़ा सेटअप है तो 10, 20, 50 लाख की भी डिमांड हो सकती है, लेकिन छोटे से छोटा अगर कोई बिजनेस शुरू करने की बात करता है तो हमारे दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि यार कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तो चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना हम मिनिमम पॉकेट में जो खर्च करने लायक पैसा होता है ना प्रतिदिन, उससे भी यहाँ पे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों हमने यहाँ पे अभी एक कॉइन बाय किया, एलजीनियस का एक कॉइन अभी रेट चल रहा है $10 के आसपास में। तो $10 का मतलब यानी मोटा मोटा आप आइडिया मानो 1000 रुपए। 1000 से आपने एक कॉइन खरीद के रखा, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि 1000 रुपए हो सकता है आपको आने वाले 1 से 2 साल में या 3 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। और यदि हमने 10,000 रुपए यहाँ पे लगाए हैं, मान लो कि हमने आज की डेट में 10,000 रुपए के कॉइन खरीदे, कॉइन आपका 100% सेफ है। जो कॉइन खरीदे हैं वो पैसा आपका आपका पैसा है, आपके पास रहेगा। आपके पैसे का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि हमारा पैसा किसी के पास चला जाएगा और हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में क्रिप्टो करेंसी से दूर भागते हैं कि पता नहीं हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा। दोस्तों आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके वॉलेट में रहेगा। जब चाहो तब उसको 24 घंटे में कभी भी विड्रॉ ले सकते हो। मान लो कि हमने कॉइन खरीदा, अब 5 दिन बाद में हमारे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक क्लिक के अंदर आप उस पैसे को विड्रॉ ले सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई है यहाँ ऐसे नहीं कि किसी से परमिशन लेना पड़ेगा। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो दोस्तों यदि हमने यहाँ पे मान लो कि 10 कॉइन खरीदे और 1 साल तक इस 10 कॉइन को हमने रखा, तो ये हमारे 10 कॉइन आज की रेट में 1000 रुपए के कॉइन है तो 10,000 के हो गए। आज की ही रेट रहती है, इसकी रेट ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन अभी के टाइम में काफी नीचे कॉइन की रेट है। तो 1 साल तक रखते हैं तो लगभग 150 कॉइन हमारे बनते हैं। 10,000 हमने खर्च किए, 10,000 हमारे सेफ हैं, जब चाहे तब उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन यदि 1 साल तक हम उस पैसे का एलजीनियस के अंदर स्टेक करते हैं, उसके अंदर डाल के रखते हैं, तो हमारे कॉइन एक से जो 10 कॉइन ने लिए थे वो 150 कॉइन के आसपास हो जाएगा। यानी उस टाइम यानी 1 साल बाद में यदि हमारा कॉइन की रेट यहाँ पे एलजीनियस कॉइन की रेट 1,000 ही होती है, तो हमारे को यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। 10,000 खर्च करके 1.5 लाख का प्रॉफिट हमारे को देखने को मिल सकता है। यदि हम दूसरी साल की बात करें तो हमारा एक कॉइन 10 कॉइन हम 2 साल तक रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 2,000 कॉइन हमारे बढ़ते हैं। और 2,000 कॉइन का मतलब हमारे 20 लाख रुपए बनते हैं। और 3 साल रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे लगभग हमारे 28 से 29,000 कॉइन बनते हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 28 यानी 30,000 हम राउंड फिगर में माने और 1,000 से गुणा करते हैं तो 3 करोड़ रुपए का फंड बनता है।
हमने खर्च क्या किया, मात्र 10,000 रुपए। 10,000 का आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी कोई भी साथी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन दोस्तों रिस्क लेना है जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। आप ये चाहें कि मुझे एक कॉइन लेना है, मुझे बस एक कॉइन लेके छोड़ देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे 10 ही लेना पड़ेगा, 50 ही लेना पड़ेगा, 100 ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में काफी सारी मैंने यहाँ पे डिटेल वीडियो भी बना रखी है। आज मैंने यहाँ मौखिक आपसे बात की है। तो दोस्तों यदि आपको इसके बारे में समझना है, मेरे साथ में आप ये चाहते हैं कि आप मेरे साथ में काम करें, यानी आप मेरे साथ मिलके इस कॉइन को परचेज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको और भी काफी अच्छी आपकी टीम बना के इस तरीके से भी प्रॉफिट दिला सकता हूं। लेकिन इंडिविजुअल तो प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है, और पूरी चीज की आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों दोस्तों बात हमारे को काम किसके साथ करना चाहिए, जिसको जानकारी हो। हम मान लो कि कोई दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से, कोई सामान लेने, और हम ऐसे व्यक्ति को लेके चले गए, मान लो कि हम लेने जा रहे हैं कपड़ा, और वहां हम किसी व्यक्ति को साथ लेके चले गए जो लोहे का काम करता है, तो क्या हमारे को कपड़ा दिला पाएगा? नहीं दिला पाएगा। तो दोस्तों हमारे को काम उस आदमी के साथ में करना चाहिए जिसको उसके बारे में जानकारी हो, उस फील्ड का वो मास्टर हो। तो दोस्तों आप मेरे साथ में काम कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे मैं नंबर भी डाल दूंगा, वहां पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।